गाइस, टियागो ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी में कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। अगर आपको जानना है ना तो आज की वीडियो आप कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि आज ना पूरा मैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए कि अगर आप गाड़ी की साइज़ को यहाँ पे स्टेटस सिंबल मानते हो या आपको लगता है कि लोग गाड़ी की साइज़ से आपके स्टेटस को जज करते हैं ना, तो इस वाले फैक्टर को आप साइड कर देना, तभी ये कंपैरिजन देखने में मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं केवल प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने वाला हूँ कि भाई आप जब पैसे पे कर रहे हो तो उस पैसे के लिए आपको नेक्सॉन ईवी वर्थ लगेगी या फिर टियागो ईवी आपके लिए वर्थ रहेगी। अब देखिए उसमें कुछ केसेस भी हैं। पहला ये कि मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अगर आप ये दोनों गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, नेक्सॉन ईवी हो या फिर टियागो ईवी हो, तो आप सिटी के लिए ही गाड़ी सर्च कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों जो ईवी है ना, इनको हाईवे में ले जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि नेक्सॉन में एक इनका मैक्स वर्जन भी आता है जो कि 400 से ऊपर की रेंज देता है, बट इन रियल वर्ल्ड कंडीशन 300 के आसपास की ही निकाल के देगा वो। तो 300 किलोमीटर को भी मैं हाईवे फ्रेंडली नहीं मानता हूँ। जब आप ड्राइव करने जाओगे तो आप देखोगे कि आप 8 से 10 घंटे के अंदर ही एक 500-600 किलोमीटर की ड्राइव कर लोगे। जो हाईवे में जाते हैं ना वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। तो मैं पहले ही मान लेता हूँ आप सिटी के लिए गाड़ी सर्च कर रहे हो, ये दोनों ईवी में कंफ्यूज हो। सेकंड, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग प्राइमरी कार सर्च कर रहे हो, या कोई लोग जिनके पास ऑलरेडी एक कार है और वो अभी एक ईवी सर्च कर रहे हैं, जिससे उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बच सके, थोड़ा सा अपना वो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में भी योगदान कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो पहले प्राइसिंग देखो, तो टियागो ईवी की प्राइस स्टार्ट होती है जो कि है बेस मॉडल एक्सी। अब टियागो ईवी में भी 2 बैटरी वाले रेंज हैं। बेस मॉडल्स में आपको एक 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, फिर इनका जो एक मैक्स रेंज वाला वर्जन है इसमें 24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। तो एक्सी बेस जो कि 19 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है वो 8.49 लाख का आता है। फिर XT बेस वाला 9.09 लाख। बाकी XT के अलावा जितने भी वेरिएंट हैं सभी में 24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। तो वो सभी की प्राइसिंग आप देख सकते हो। टॉप मॉडल जो कि है XZ प्लस लक्स, इसकी प्राइस है 11.29 लाख। इसी के बीच में भाई टियागो ईवी के सारे वेरिएंट आ जाते हैं। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में 2 वर्जन है, एक है प्राइम, दूसरा मैक्स। तो प्राइम स्टार्ट होता है 14.99 लाख से, टॉप मॉडल जाता है 17.5 लाख तक, और मैक्स स्टार्ट होता है 18.34 लाख से, टॉप मॉडल जाता है 20.04 लाख तक। एक बात और आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप नेक्सॉन ईवी मैक्स लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मैं इसको यहाँ पे कंपेयर नहीं करूँगा। आप सिंपली नेक्सॉन ईवी मैक्स ले लो। इसका रीज़न ये है कि आपके पास एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा रेंज मिल रही है। ठीक है, लगभग आप 300-350 के आसपास की रेंज निकाले हो। तो अगर आप इतना बजट रखते हो 18-20 लाख रुपए और आपको रेंज अच्छी चाहिए, तो इस कंपैरिजन में नेक्सॉन ईवी प्राइम को ही रखूँगा। तो यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको प्राइस का डिफरेंस बताऊँ तो जैसे मैं एक एग्जांपल से पकड़ता हूँ। यहाँ पे टियागो ईवी का जो XT वर्जन है 24 किलोवाट आवर बैटरी वाला, वो आता है 9.9 लाख का। 10 लाख रुपए एक्स शोरूम पकड़ लो। यहीं पे अगर आप नेक्सॉन ईवी प्राइम में जो उनका बेस मॉडल है वो आता है 14.99 लाख का, मतलब 15 लाख रुपए आप पकड़ लो। ये XM मॉडल है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। और जो टियागो ईवी का XT है 24 किलोवाट आवर बैटरी वाला, उसमें भी अच्छे खासे फीचर्स दे दिए गए हैं जो कि हमें डेली लाइफ में चाहिए। प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 5 लाख रुपए। ये एक्स शोरूम प्राइस का डिफरेंस है। अब आप समझ रहे हो, ये 5 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। अब देखते हैं कि भाई ये 5 लाख रुपए देना वर्थ है या आप टियागो ईवी से आपका काम चल जाएगा। उससे पहले डायमेंशंस देख लो। तो डायमेंशंस में एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो टियागो ईवी है ना वो एक हैचबैक है, छोटी साइज़ की, तो उसके डायमेंशंस कम होंगे, और थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी बड़े नंबर से कम होंगे, स्पेस वगैरह कम होगा। ठीक है, लेकिन नेक्सॉन ईवी जो होगी वो बड़ी साइज़ की गाड़ी है। तो यहाँ पर आपको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। आप सोचो, क्या आप हमेशा जब सिटी में चलते हो तो आप 4-5 लोग के साथ चलते हो, या आप सिंगल चलते हो, 2 लोग चलते हो? मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि सिटी में रेगुलर बेसिस पे 1-2 लोग ही चलते हैं। और कभी कभी 4 लोग बैठ भी गए ना तो टियागो ईवी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सिटी में चल रहे हो। सिटी में भाई 10-50 किलोमीटर, वैसे भी रेंज इतनी नहीं मिलती। रियल वर्ल्ड में 200-250 किलोमीटर की ही रेंज मिलेगी इनमें। ठीक है, तो इससे आप बहुत लंबा तो हाईवे कर नहीं पाओगे। नॉर्मली आप सिटी में चलोगे या बहुत करोगे तो बगल वाला शहर है वहाँ चले जाओगे, इतना ही जा सकते हो। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे भाई 4 लोग भी अगर आप कभी बैठ गए ना टियागो में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ईजिली आप पहुँच जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कम रेंज वाली गाड़ी के लिए स्पेस बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। हाँ, अगेन अगर आपको फिर ऐसा है कि आप फैमिली थोड़ी सी बड़ी है और आप मोस्टली सिटी में शॉपिंग करने जाते हो, तो आप पूरी फैमिली के साथ जाते हो, 4-5 लोग रेगुलरली जाते हो, तब तो नेक्सॉन बाय करना थोड़ा सा आपके लिए वर्थ रहेगा। और इसी के साथ नेक्सॉन
नेक्सॉन बाय करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि नेक्सॉन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो ज़्यादा है, 205 mm का है, जबकि टियागो में 166 mm का है। मतलब हैचबैक है तो कितना ही होगा। तो भाई जैसे होता है ना कि बहुत ख़राब रोड में आप चलते हो या आपको भाई ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली ही गाड़ी चाहिए, तब तो भी आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो। बाकी इसके अलावा डायमेंशंस को देख के मुझे बहुत बड़ा तुक नहीं बन रहा है नेक्सॉन खरीदने का। मतलब मुझे लगता है कि मैं टियागो ईवी भी ले सकता हूँ अगर मुझे सिटी के लिए चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डायमेंशन की बात। अब आ जाते हैं भाई बैटरी पैक्स में। तो 19.2 किलोवाट और बैटरी को मैंने बताया ही, तो उसको क्या ही कंपेयर करना, वो छोटी बैटरी है। तो अगर आपका बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड बजट है तो आप सीधा उठा के ले लो। बात करते हैं जो कि 24 किलोवाट आवर वाला बैटरी आते हैं टियागो में। इसमें क्लेम रेंज है 315 किलोमीटर पर चार्ज। नेक्सॉन ईवी प्राइम में 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, इसकी भी क्लेम रेंज है 312 किलोमीटर पर चार्ज। तो रेंज लगभग सेम ही है, क्लेम रेंज की बात कर रहा हूँ। रियल वर्ल्ड रेंज भी दोनों की सेम ही रहेगी। अब आप सोचोगे यार टियागो में छोटी बैटरी फिर भी रेंज कैसे ज़्यादा हो गई, कैसे सेम है? रीज़न ये है कि टियागो ईवी थोड़ी सी छोटी गाड़ी है और वेट भी कम है, पावर आउटपुट भी कम है, इसलिए उसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है। अब ये सब देखने के बाद रनिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो देखो रनिंग कॉस्ट ऐसा है कि टियागो ईवी का रनिंग कॉस्ट जब मैंने कैलकुलेट किया अपने सिटी के हिसाब से, मेरी सिटी में 10 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, तो यहाँ पे रनिंग कॉस्ट आ रहा है 70 से 80 पैसा पर किलोमीटर। लेकिन नेक्सॉन ईवी प्राइम का रनिंग कॉस्ट आ रहा है लगभग 1 रुपये पर किलोमीटर। वे कैसे कैलकुलेट करना है आप इसको मत समझो, लगभग इतना ही आ रहा है मैंने जो कैलकुलेट किया। अब देख लेते हैं भाई परफॉर्मेंस में। तो टियागो ईवी में 24 किलोवाट आवर बैटरी वाली की पावर है 73 bhp। नेक्सॉन ईवी में पावर है प्राइम की 127 bhp। तो भाई पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और नेक्सॉन बड़ी साइज़ की गाड़ी भी है। बट आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप सिटी के लिए गाड़ी सर्च कर रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था आपको ना, ये गाड़ी ऐसी है कि 250 किलोमीटर की रेंज है, आप कहाँ लेके जाओगे, तो आप सिटी में ही चलाओगे। तो आप मुझे ये बताओ कि सिटी में आप 127 bhp की पावर यूज़ कर पाओगे? अगर आप यूज़ कर पाओगे तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप यूज़ कर पाओ, पर अगर प्रॉपर सिटी के लिए हो ना तो आपका काम 73 bhp से भी हो जाएगा ईजिली। 73 bhp आपको 100 या 110 की स्पीड दे देगा, टॉप स्पीड दे देगा ईजिली। 100 तो निकाल के दे देगा अगर लॉक नहीं हुई स्पीड तो। अब आ जाते हैं, आप सोचोगे यार नेक्सॉन में फीचर्स ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फीचर्स हाँ एक दो, जैसे सनरूफ हो गया, ये आपको नेक्सॉन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, बट वो फिर आपको 15 लाख नहीं, आपको फिर 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, मतलब 8-9 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। बेसिक चाहिए होते हैं डेली अपनी सिटी ड्राइव में, सिटी राइड में, वो क्या दोनों में मिल रहे हैं? तो बिल्कुल दोनों में मिल रहे हैं। अगर आप टियागो की बात करो तो उसमें भी आपको ऑटोमेटिक AC, टच स्क्रीन वाला प्लेयर, क्रूज कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ड्राइविंग मोड, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, भाई सब मिल रहा है, जो कि हमें अपनी डेली ड्राइव में घर से ऑफिस या ऑफिस से कहीं सामान लेना हुआ, कुछ भी शॉपिंग करने हुआ, वहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सब मिल रहा है। हाँ एक दो फीचर्स नेक्सॉन में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप पैसे पे कर रहे हो। लास्ट बोलोगे भाई सेफ्टी फीचर्स या सेफ्टी, तो आपको बता दूं टियागो 4 स्टार रेटेड कार है ग्लोबल एनकैप में, और टाटा नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड कार है ग्लोबल एनकैप में। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि आप सिटी के लिए गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, अब आप सिटी के लिए गाड़ी ले रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, सिटी में चला रहे हो, तो क्या आप 100-120 की स्पीड में चलोगे? नहीं चलोगे। आपकी जो आइडियल स्पीड होगी वो 70, 80, 90 इसी के बीच में होगी, बहुत करोगे तो आप 100 कर लोगे। तो इस रेंज में भाई टियागो भी सेफ़ साबित होने वाली है, वो भी 4 स्टार है 60-70 की स्पीड में। जब आप इजीली रोज़ अपनी रनिंग में रहोगे तो वहाँ पे सेफ्टी जो नेक्सॉन की 1 स्टार ज़्यादा है, तो बहुत बड़ा आपको इफेक्ट नहीं डालने वाली है। पे फाइनल वर्ड क्या है, ये जो मैंने आपको सब कहानी सुनाई उसका फाइनल वर्ड देखो, ये है कि अगर आप ना, ऐसा है कि आप अपना रनिंग कॉस्ट बचाना चाह रहे हो, आप पैसे बचाना चाह रहे हो ईवी लेके, तो भाई आपको नेक्सॉन ईवी प्राइम में 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई रेंज सेम मिल रही है। आपका काम टियागो में भी चल जाएगा। आप टियागो ले लो, टियागो ईवी का एक्सटी वर्जन ले लो, 10 लाख रुपए एक्स शोरूम में है, 300 किलोमीटर का क्लेम रेंज है, 250 किलोमीटर की रेंज ईजिली निकाल देगी। डेली ऑफिस से घर यहाँ यूज़ करो, आप देखोगे कि आप अच्छा खासा पैसा बचा लोगे, महीने के 8-10 हज़ार रुपये आप ईजिली बचा लोगे। तो गाड़ी की जो EMI है वो कम्प्लीटली फ्री आपको लगेगी। लेकिन नेक्सॉन ईवी में फिर आप वही 15-16 लाख रुपए एक्स शोरूम, मतलब 17 लाख के आसपास दोगे, तो कहानी वही हो जाएगी ना। आप इतने पैसे एक अपफ्रंट इतना पे कर दोगे कि आप चलो पेट्रोल के पैसे बचा भी लोगे ना, तो आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं समझ आएगा। मिडिल क्लास की एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपकी ये सेकेंडरी कार होने वाली है तब तो भाई टियागो ईवी ही खरीदो, क्योंकि प्राइमरी कार तो आपके पास ऑलरेडी है एक, जिसको आप हाईवे में लेके जाओगे या कहीं लेके जाओगे, बड़ी गाड़ी होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब आप बताओ मुझे, आप कौन सी पिक करने वाले हो?